बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है। मैं सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और हिजामा एक्सपर्ट एंड ट्रेनर। सबसे पहले तो मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे पास आते हैं या हमसे फ़ैन पेज के ज़रिए जो है वो राब्ते में रहते हैं और हमसे कई सारे सवालात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हिजामा के हवाले से सवाल किया जाता है अमूमन वो ये कि क्या हिजामा में किसी किस्म का कोई पेन होता है, क्या हिजामा एक सेफ़ एंड सिक्योर प्रोसीजर है, और क्या हिजामा में ऐसी भी बीमारियों का इलाज मुमकिन है कि जो मरीज़ जो है वो काफ़ी अरसे से किसी बीमारी का शिकार हो और उसको कोई इलाज ना मिल रहा हो या इलाज उसने बहुत सारे कराए हों लेकिन उसको कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। तो बिल्कुल इन तमाम सवालों का आज हम जो है वो आपको जवाब दे रहे हैं कि सबसे पहले जो सवाल है कि क्या इसमें किसी किस्म का कोई पेन होता है। तो इस सवाल को मैं एक छोटे से जुमले में हमेशा अपने पेशेंट्स को जो है वो बताता हूँ कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने ऐसा कोई अमल नहीं बताया कि जिससे उम्मत को कोई तकलीफ़ पहुँचे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हिजामा एक सुन्नत अमल है, तो इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो तकलीफ़ भी नहीं है और कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर प्रोसीजर है क्योंकि जब हिजामा किया जाता है तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो मेन अपरेटस है, मेन इंस्ट्रूमेंट है वो ये हिजामा का एक कप होता है, प्लास्टिक का डिस्पोजेबल कप होता है जो सिंगल यूज़ होता है, एक दफ़ा इस्तेमाल करके जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले हम उसकी कंसल्टेशन करते हैं कि उसको क्या बीमारी है और जो है वो कितने अरसे से प्रॉपर उसकी कंसल्टेशन होती है। फिर उसके बाद जो है जब उसका हिजामा का प्रोसीजर शुरू होता है तो हिजामा के प्रोसीजर के लिए जो है हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और यहीं पे ये इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हुए या इस प्रोसीजर को देखते हुए लोग समझते हैं या इसके बारे में जब सुनते हैं कि ये एक तकलीद अमल होगा क्योंकि इसमें खून निकल रहा है, कट्स लगते हैं, तो ये चीज़ जो है वो पेशेंट्स को सवाल पैदा करती है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए आपके तमाम सवालों का जवाब मिलेगा कि ये किसी भी किस्म का इसमें कोई पेन नहीं है, किसी भी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि जब ये कप हम लगाते हैं तो सबसे पहले इस कप को इस वैक्यूम गन की मदद से जो है वो आपकी बॉडी पे पॉइंट जो मेंशन होता है उस पर जो है वो रख के इसको वैक्यूम करते हैं, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि इस स्किन के इस हिस्से में जो है वो आपका फासिद मादा टॉक्सिन्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो चुके हैं, तो फिर इस कप को रिमूव किया जाता है और इस कप को रिमूव करके बहुत ही सुपरफिशियल कट्स लगाए जाते हैं। ये कट्स इतने बारीक होते हैं कि अगर नीचे आपकी स्किन के नीचे कोई वेन भी जा रही है तो वेन जो है वो आपकी जो है कोई डैमेज नहीं होती, सिर्फ स्किन पे बारीक बारीक से कट्स लगते हैं। और इसका जो पेन होता है वो इस तरह का पेन होता है कि जैसे आपको कोई नेल, आपका जो नाखून है वो कोई आपकी स्किन पे जो है वो स्क्रैच कर रहा है। सिंपली जब ये कट्स लग जाते हैं तो उसके बाद दोबारा से इस कप को जो है आपकी बॉडी पर रख के इसको जो है वो वैक्यूम किया जाता है। कुछ देर के बाद जो है जितना भी टॉक्सिन ब्लड होता है इसका वो सारा हमारी लिम्फेटिक सर्कुलेशन से हमारे कप के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और जब हम ये देखते हैं कि खून आना अब बंद हो चुका है तो इस कप को इस खून के साथ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और फिर उसके बाद इस जगह को क्लीन करते हैं। इस जगह को क्लीन करने के बाद एंटीसेप्टिक के तौर पे इस पर शहद भी लगाया जाता है और जैतून का तेल भी लगाया जाता है। और उसके बाद किसी किस्म की कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट जो है इसकी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, प्रिकॉशंस नहीं है कि आप जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते या बस आपने अब आराम करना है। आप अपने रूटीन लाइफ में जो है कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। बस कुछ चंद एहतियातें होती हैं कि इसमें 24 घंटे तक जो है वो किसी केमिकल वाली चीज़, साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल ना हो। वो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसको पूरा जो है वो प्रिकॉशंस उसकी बताते हैं। तीसरा जो अहम सवाल कि क्या इसमें किसी किस्म की जो है जो हर किस्म की जो बीमारियां हैं उसमें किसी किस्म का कोई इलाज मौजूद है हिजामा में? जी बिल्कुल ऐसा मौजूद है। और बड़ी बड़ी बीमारियों का जो है हिजामा में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है वो रिसर्च भी हो रही है और इलाज भी किया जा रहा है। और हमारे पास अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं स्किन डिजीज़ के हवाले से, जिसमें एक्जिमा है, सोराइसिस है, रिंगवॉर्म्स हैं या केमिकल एलर्जीज़ हैं लोगों को, उसमें अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक पेशेंट मीर मोहम्मद साहब जो कि हिल पार्क में जो है वेटर हैं, हालांकि उनको जो है वो पिछले गुज़िश्ता 4-5 सालों से जो है वो स्किन डिजीज़ का शिकार थे। अभी हमने रिसेंटली उनका जो है वो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। आप उनकी मुंह से सुनिए कि जो है उनकी बीमारी में क्या कितना फ़र्क पड़ा और वो इस वक्त जो है वो किस कंडीशन में अब हैं और पहले क्या उनकी कंडीशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मीर मोहम्मद है और मैं 4-5 साल से जो है जल्द की बीमारी की वजह से बहुत परेशान था। मैं डॉक्टरों के पास गया, हकीमों के पास गया, बहुत सी जगहों पे गया, मुझे कहीं फ़र्क नहीं हुआ। जब मुझे हिजामा का पता चला
तो मैं वहाँ गया, मैंने हिजाबा करवाया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। 4 महीने से मेरी खारिश, खुजली, खून वगैरह सब ख़त्म हो गया, खाली निशान रह गए हैं, वो भी जो है अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहे हैं। और आप लोगों से भी, आप लोगों को भी अगर कोई बीमारी है तो आप लोग भी हिजाबा करवाइए, सुन्नत तरीका इलाज है। जज़ाकल्लाह। जी, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी पहली कंडीशन जो है वो कितनी सीवियर थी स्किन की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो उनको काफ़ी शिफा मिली है। पहले तो बाकायदा जो है उनकी स्किन में से ब्लीडिंग होती थी और जो है वो खुजाते रहते थे, बहुत ज़्यादा एचिंग होती थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनको जो है उस बीमारी में शिफा मिली। बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक मेजर फ़र्क जो है वो हिजामा से पड़ा। इनफैक्ट डायबिटीज़ में भी, जब रिसेंटली कल हमारे पास एक पेशेंट थे जिनकी फास्टिंग शुगर जो है वो 300 पे थी, और माशाल्लाह से उनके कुछ ट्रीटमेंट्स हुए जिसमें रैंडम शुगर उनकी 188 पर आ गई। ये बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं शुगर के हवाले से भी। और हमें उम्मीद है कि आपको जिस तरह हम आपके तमाम सवालों के जवाब देते आए हैं हमारे फेसबुक फ़ैन पेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या इनबॉक्स के ज़रिए, इसी तरह आप लोग जो है वो अपने सवालात को कंटिन्यू रखिएगा। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।